अभी हमारे समक्ष है नागराकाटा इलाके के एक युवा कांग्रेसी नेता के यूथ का आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है। ध्रुवा नार्जी नरी जी आप हैं। आपको कितना चैलेंज है अभी फिर से अपने कमेटी को तैयार करना, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे यहाँ के आपके काम करने वाले ज़्यादातर टीएमसी में चले गए, कुछ लोग भाजपा में चले गए, ठीक है कि नहीं। तो इस तो संगठन के नेता कुछ हैं आप जैसे प्रतिभावान लोग, तो इसको कितना चैलेंज है आपको फिर से कमेटी बनाना और कांग्रेस का जमीन तैयार करना। जी चैलेंज तो बहुत है, लेकिन इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। मैं सोशल बैकग्राउंड से हूँ, मैं एनजीओस में काम करता हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी एनजीओस में काम किया, स्पेशली चाय बागान को लेके मैंने काम किया है। मैंने मेरे लोकेलिटी में जो आपका चेंगमारी चाय बागान है, धरणीपुर चाय बागान है, कैरोन चाय बागान है, गठिया है, मैं सीनी WBH ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिल के मैंने इस इलाके में मैंने सोशल वर्क जैसे मैंने काफ़ी काम किया है, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके काम किया है। तो जब मैं फील्ड में काम करता था उस समय मुझे एक चीज़ यहाँ पे मिला है, चाहिए जो हम वोट देते हैं। पहला चीज़, 4 कारण के लिए हम वोट देते हैं। हमारा एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर सही होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ये 4 चीज़ होना चाहिए। लेकिन हम सालों साल वोट दिए जा रहे हैं, सालों साल से वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये 4 सेक्टर, ये 4 ही सेक्टर ही इन्हीं में कमी है। तो मुझको लगता है कि हाँ, इसमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यूथ को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम वोट तो देते हैं, लेकिन हमारा ये 4 चीज़ फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है। एजुकेशन, देखिए आज मैं प्राइवेट स्कूल्स में मेरे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए डोनेशन देके मैं अपने बच्चा को वहाँ पे पढ़ाता हूँ। लेकिन उसी जगह में देखिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े बड़े स्कूल्स है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। क्यों हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं पैसा खर्चा करके। ये चीज़ समझना है कि एजुकेशन सेक्टर को बदलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को आप तब बदलेंगे जब आपका कैंडिडेट यहाँ होगा, सरकार होगा आपकी, यहाँ पे जो है जब ज़मीन तैयार करेंगे आप। तो आज के डेट में तो कांग्रेस पार्टी का मोटा मोटी मेरे ख्याल से जो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे नेता थे द्वारस इलाके के, जैसे मोहन शर्मा हो गए, अमरनाथ झा हो गए, और भी बहुत सारे, बबलू मुखर्जी हो गए, तो ऐसे लोग जो हैं जो कांग्रेस के एकदम जाने माने नेता हुआ करते थे एक समय, कांग्रेस के लिए वो लोग पूरा जोर लगा के काम करते, ये सारे चले गए तृणमूल कांग्रेस में या कोई अदर्स पार्टी में। तो अभी आप कैसे तैयार करेंगे इस ज़मीन को? इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो ये यूथ को समझना पड़ेगा, यूथ के पास पहुंचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हर एक यूथ को ये समझना पड़ेगा मैं आपके द्वारा, जैसा कि आपके द्वारा ये सोशल मीडियाज़ हो गया, ये टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स हो गया, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक जरिया है, यही मेरा एक ऐसा हथियार है, ये मेरा एक ऐसा ताकत होगा जिसके द्वारा मैं मेरा जो सोच है, मैंने जो देखा, मैंने जो पाया, इसको मैं हर एक यूथ के पास पहुंचाना चाहता हूं। यूथ वो ताकत है जो डूअर्स को चेंज करने का ताकत रखता है। मोहन शर्मा बोलिए, ये बड़े बड़े नेता जो टीएमसी में चले गए हैं, बड़े बड़े नेता जो भाजपा में चले गए हैं, मैं वो नहीं करता हूं, इनको मैं ताकतवर नहीं मानता हूं। ताकत तो वो यूथ है जो मैं आपके द्वारा और जो बड़े बड़े जो पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज, जो प्रिंट मीडिया, जो डिजिटल मीडिया जो काम करते हैं हमारे डूअर्स पे, उनके आपके ज़रिए, आप न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं उनके पास पहुंचना चाहता हूं, यूथ के पास पहुंचना चाहता हूं। मैं अपने मन के बात उनसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि यूथ समझे कि प्रॉब्लम क्या है मेरे डूअर्स में, हमारे डूअर्स में प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ क्यों हमको शोषण झेलना पड़ता है। पानी का प्रॉब्लम देखिए, एजुकेशन का प्रॉब्लम देखिए, नौकरी पेशा का प्रॉब्लम, नौकरी देखिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी देखिए, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसको अब ये कुछ सालों में नौकरी तो मिला होगा। अभी देखिए ध्रुवा जी, आपके अंदर जो हौसला है, आपके अंदर जो जज्बा है, मैं देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अगर आप जैसे युवा लोग अगर आगे बढ़ के आए तो कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीन फिर से मजबूत कर सकती है। तो क्या आपको लगता है, अभी 4-5 महीने बाद में इलेक्शन है, चुनाव होने वाली है पश्चिम बंगाल में विधानसभा क्षेत्र का,
विधानसभा सीट का पिछले इससे पहले आपके ही कांग्रेस के कैंडिडेट जोसेफ मुंडा जी जीते हुए थे, जो फिर टीएमसी में तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो क्या इतना जल्दी आप क्या तैयार करेंगे जिसके से आप एक प्रतिनिधि को जिता सके यहाँ पर? जी, ये हो सकता है, क्योंकि आप देखिएगा एक साइलेंट वोटर बोल के कुछ होता है, बहुत बहुत स्मार्ट होता है वो, बहुत स्मार्ट वोटर्स होता है वो, ठीक है। तो मेरा आशा उन स्मार्ट वोटर्सों पे है, डूअर्स में ऐसे भी, डूअर्स में मैं कहूँगा अभी 60 से 70% स्मार्ट वोटर्स है, जो कहता कुछ नहीं है, जो आवाज़ नहीं करता है, वो तोलता है, मरोड़ता है, समझता है, चीज़ को अच्छी बारीकी से उसे समझता है, बस उन्हें समझाने वाला चाहिए। लेकिन देखिए अभी चुनाव जो है एक व्यापार की तरह हो गया है। यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ठीक है कि नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं राष्ट्रीय लेवल के, जो सरकार में हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है वो सरकार में है अगर, तो उसके पास में पैसा है, सब चीज़ है। लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे मजबूत संगठन भी नहीं है आपका, तो कैसे उनसे मुकाबला करेंगे आप? ये देखिए, ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोल के एक इंग्लिश में कहावत है। धीरे चलेंगे, लेकिन हम क्या मतलब चुप से बैठे नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ धीरे-धीरे हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। हर एक मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक घर में पहुँचने की कोशिश करेंगे, हर एक आदमी के मन में हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम मतलब आदमी को जोड़-जोड़ के, एक-एक करके जोड़-जोड़ के हम मतलब आगे मतलब दोबारा जो पुराना जो हम लोग का जो पहले जो का कांग्रेस का रुतबा था पहले, उसे उसको फिर से हासिल फिर से करेंगे। हासिल करेंगे। जी, जी, जी। तो आपका अब आपके टीम जो है अभी जो कांग्रेस का है, जी, जी। आपका यूथ का ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आप। हुँ, तो अभी आपको तो सबसे पहले ब्लॉक का आपका यूथ का कमेटी गठन करना पड़ेगा। जी, कमिटी उसके बाद अंचल स्तर पर करना पड़ेगा, बूथ स्तर पर करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो इसको लेकर आपकी तैयारियां कैसी है अभी? देखिए, ब्लॉक का तो हम लोग का कमिटी गठन हो चुका है, अंचल कमिटी भी हो चुका है, काफ़ी हद तक हो चुका है। मतलब आपका 5 ईपीज़ में से आपका 3 का हो चुका है। हम लोग का सिर्फ अभी अंग्रा भाषा 1, अंग्रा भाषा 2 में और लुक्सान जीबी में करना है। 2 का हो चुका है, 2 जीपीज़ का हो चुका है। लेकिन आपके जो नेता हैं यूथ स्तर के, वो लोग आगे युवा आगे आते नहीं है। मैं देखता नहीं हूँ कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है तो मैं देखता हूँ कि पहले जो कार्यकर्ताओं में जोश था, उस जोश की कमी है। उसको कैसे आप वापस लाएंगे? उसको लाएँगे, उसको प्रॉपर, वैसे भी हम लोग सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। सोशल वर्क करते रहेंगे, आदमी जुड़ते जाएँगे। अच्छा ध्रुवा जी, यहाँ आप देख लीजिए कि द्वारस इलाके में जी। काफ़ी संख्या में यहाँ एसटी में आपका हिंदी भाषी आदिवासी का संख्या ज़्यादा है। जी। नागराकाटा में ही आपका लगभग आप देख ही रहे हैं कि 70% के ऊपर हिंदी भाषी एसटी का संख्या है। तो यहाँ पे आपका क्या है अभी स्थिति? और क्योंकि एक आप मेचिया समुदाय से हैं, आप भी एसटी हैं, जी। तो क्या है संगठन को मजबूत करने को लेकर, क्या हिंदी भाषी आदिवासियों का कितना साथ आपको मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे एसटी तो एसटी होता है, हिंदी भाषी व फिर आपका मेचिया भाषी ऐसा नहीं होता है। संविधान में तो एसटी बोले तो एसटी लिखा हुआ है। वहाँ पे ना तो ब्लैक एसटी बोल के कुछ लिखा हुआ है, ना वाइट एसटी बोल के है। एसटी तो एसटी है, और एसटी का तकलीफ़ एसटी ही समझ सकता है, मुझे जो लगता है। क्योंकि एसटी एक तो हर जगह से हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो हम लोगों को जो है एसटी का अगर मेन मुद्दा अगर हम लोग अगर समझ जाएँगे ना, एसटी का जो अगर मेन मुद्दा अगर समझा सकते हैं यूथ को, या फिर यहाँ के डूअर्स के मतलब एसटी समुदाय को अगर समझा सकते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी हद तक उनका सपोर्ट मिलेगा। वैसे भी कांग्रेस के साथ में हमारे यहाँ पे है, एसटी मोर्चा में है। पहले जोसेफ मुंडा जी थे, जो अभी टीएमसी में चले गए हैं, वो एसटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में थे। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे एक कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन हो जाने के बाद में उनका नाम हम लोग डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज़ल में भेजेंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट एसटी प्रेसिडेंट के लिए भेजेंगे। लेकिन है, हमारे यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट है। और वैसे भी मैं 2-3-4 महीना में जो मैंने फील्ड विज़िट किया था हमारे ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो मुझे कहा गया था कि फील्ड विज़िट करो, क्या है नहीं है, उसमें मैंने ये पाया कि हाँ, एसटी जो समुदाय के लोग हैं वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ का जो है ना पॉलिटिकल जो आपका जो सिनेरियो जो बना है, जो कंडीशन बना है, इससे लोग घबरा रहे हैं,
फ्रंट में आने के लिए घबरा रहे हैं। हाँ, ये जैसे झूठा केस वगैरह भी हाँ, दर्ज हाँ, बहुत हाँ। लोगों पर तो सुनने को आता ये है। चीज़ अगर नहीं होता, अगर देखिए फेयर पॉलिटिक्स होता ना, अगर फेयर पॉलिटिक्स होता कि हाँ भाई पॉलिटिक्स, इलेक्शन का टाइम आ गया, मुझे वोट देना है, कोई भी एक पार्टी को जिताना है, ऐसा टाइप का होता, हाँ डर नहीं होता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का थ्रेट नहीं होता, रूलिंग गवर्नमेंट का थ्रेट नहीं होता, तो आप देख पाते कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो मीटिंग्स वगैरह है। अच्छा, वहाँ पे- ये आपके बात से एक चीज समझ में आया कि रूलिंग गवर्नमेंट का थ्रेड, रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा दमन, दमन, जी जी ये आप मानते हैं कि यहाँ पे है? जी है। क्योंकि देखिए मैंने विगत 2 से 3 महीने के बीच में मैंने काफ़ी एसटी समुदाय के लोगों से जोड़ने की मैंने कोशिश किया है। इसमें से बहुत जितने भी लोग हैं सब मुझे कहा कि हाँ हम लोग आना चाहते हैं, लेकिन 11th आवर में क्या होता है, वो होता है कि मतलब आपका डर, भैया आप रहो, आपके साथ में हम हैं, लेकिन बात ये है अगर हम लोग चले जाएंगे ना अभी, तो हमारे यहाँ आपको तो मालूम ही है ना, हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अकेला हूँ, मेरा घर में आग जला दिया जाएगा, मेरा घर तोड़ दिया जाएगा, मेरे फैमिली है, ठीक है, उनको ये डर लगा हुआ रहता है। तो ऐसा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स वो होना चाहिए, मेरा अधिकार है, मैं खुल के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा, क्यों मैं कोई और अगेंस्ट रूलिंग गवर्नमेंट को डरूंगा या फिर कोई पार्टी का डर मुझे सताएगा। ये चीज़ होना चाहिए कि मुझको वोट देना है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मतलब गणतांत्रिक अधिकार हाँ, है, जी, जी, मतलब लोगों को फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन ये फ्रीडम नहीं है हमारे डूअर्स में। हमारे डूअर्स में ना पॉलिटिक्स मतलब डर का माहौल है। यूथ इसीलिए आगे आना नहीं चाहता है, पढ़ा लिखा युवा वर्ग इसीलिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। लेकिन ऐसे माहौल से ही आपको मुकाबला करके आगे बढ़ना होगा। जी, इसी को अगर आप हाँ। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने यूथ को मजबूत करना पड़ेगा, जी, जी। ठीक है कि नहीं? झूठे केस भी आपको खाने पड़ेंगे। जी, जी। समय आएगा तो आप जब मजबूत होंगे तो उसका जो है सही संवैधानिक रूप से उसका जवाब आप दे सकते हैं। जी, अब तो मैं निकल पड़ा हूँ, पीछे मुड़ने का कोई बात ही नहीं है और मुझे डर भी नहीं है कोई चीज़ का, ठीक है। मैं अपने जगह में सही रहूँगा तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है और बाकी तो आगे देख लेंगे क्या है नहीं। बहुत ही बेबाकी से ध्रुवा नारजी नरी जी ने हमारे सवालों का जवाब दिया और खुल के बातें की। और मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रतिभावान लोग किसी भी दल में रहे और आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। धन्यवाद। साथ ही 9 वर्ष की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। तो दर्शक वृंद, नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के ये ग्रास मोड़ इलाका है, एक चाय बागान का क्षेत्र है। देख सकते हैं यहाँ चाय की पौधा लगी हुई है, चाय के बगीचे हैं। तो यहाँ पे आज मैंने कांग्रेस पार्टी के नागराकाटा ब्लॉक कमेटी के सभापति ध्रुवा नारजी नारी जी से बातचीत की। इनसे बातचीत करके इनके अंदर बहुत हौसला है। आज के माहौल में कांग्रेस को मजबूत करने का जो इनका जज्बा है, यह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। फिर कभी ऐसे ही किसी शख्स के साथ हम मुलाकात करेंगे। नमस्कार दर्शकवृंद, 9 वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।